Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is exponents and radicals. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। If several terms are multiplied together, the result is called continued product. जब बहुत सारी टर्म्स को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हम continued प्रोडक्ट कहते हैं। The terms are separately called its factor और हर टर्म को हम उस प्रोडक्ट का फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. अब 2 3s are 6, 6 5s are रिजल्ट 30 आएगा। अब ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट की तो रिजल्ट 30 आ गया और 2 3 और 5 30 के फैक्टर्स होंगे। एंड a क्यूब इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। If the same factor is repeated several times, जब एक ही फैक्टर कई दफ़ा रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे a क्यूब था तो a 3 times रिपीट हुआ, the product is called the power of the factor. अब फैक्टर यहाँ पे a है तो a की पावर 3 जो है वो इसका रिजल्ट होगा, इसकी प्रोडक्ट होगी। इन द एक्सप्रेशन 6 raised to the power 3 is equal to 216. 6 is called the base, 3 is called the exponent or the index or the power. अब जो पावर है 6 की, इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं और इसको हम पावर भी कह सकते हैं। एंड 216 is called the third power of the base 6. तो ये स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी बेस, इंडेक्स या एक्सपोनेंट या पावर किसे कहते हैं। अब हम लॉज ऑफ इंडिसेस समझेंगे जी स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ इंडिसेस समझते हैं। फर्स्ट लॉ है for any non-zero real number, a एक नॉन जीरो रियल नंबर a है तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक a रेज्ड टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज्ड टू द पावर n इक्वल होगा a की पावर m प्लस n के। अब लॉ स्टूडेंट्स ये है कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट इसका आएगा a रेज्ड टू द पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। अब सेकेंड लॉ के मुताबिक अगर
दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं और दोनों की बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n का रिजल्ट आ जाएगा a रेज्ड टू द पावर m माइनस n। थर्ड लॉ, for any non-zero real number a raised to the power m whole power n is equal to a raised to the power m multiply by n। इस लॉ में स्टूडेंट्स समझने वाली बात यह है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो a की पावर m होल पावर n था तो ये इक्वल होगा a रेज्ड टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। फोर्थ लॉ, for any two non-zero real numbers a and b, a multiply by b whole power m is equal to a raised to the power m multiply by b raised to the power m। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की होल पावर m है, तो हम इन दोनों की अलग अलग पावर्स m लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी तो जब हम पावर्स अलग अलग लिखेंगे तो भी साइन मल्टीप्लिकेशन का ही आएगा। फिफ्थ लॉ, फॉर एनी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स a and b a over b whole power m is equal to a raised to the power m over b raised to the power m। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, होल पावर m है, तो हम दोनों को अलग अलग पावर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m आ जाएगा। लास्ट लॉ, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर a raised to the power 0 is always equals to 1। कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो रिजल्ट हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट्स लॉज आपने याद करने हैं। अब हम इन्हीं लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट्स। अब जो भी यहाँ पे पार्ट्स गिवन है इन्हें हमने एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। अब पार्ट 1 में स्क्वायर रूट 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम रियल नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 3 की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया एज एक्सपोनेंट्स। अब थर्ड पार्ट में 2/3 है, तो 2 की पावर कोई भी नहीं लिखी हुई, तो इट मीन्स कि यहाँ पे पावर 1 होगी, और 3 की पावर भी कोई नहीं लिखी हुई, यहाँ पे 3 की पावर भी 1 होगी, तो हम इसको 2/3 की होल पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब पार्ट 3 में 8/27 है। अब 8 के हम फैक्टर्स बनाएं तो ये फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और 27 के फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 3 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर 3 है, इसको हम 2/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब पार्ट 5 में 2 रेज्ड टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज्ड टू द पावर -3 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज की बेस सेम है और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो 2 रेज्ड टू द पावर -3 प्लस -3, तो -3 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 रेज्ड टू द पावर -6 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेस और एक्सपोनेंट हमने लिखना है। पार्ट 1 में बेस स्क्वायर रूट 3 है, और पावर इसकी 4 है, तो एक्सपोनेंट 4 होगा। पार्ट 3 में 2 की पावर -3 होल पावर 5 है, तो बेस यहां पे 2 की पावर -3 होगी, और एक्सपोनेंट 5 होगा। 6 पार्ट में 1 लिखा हुआ है, खाली 1 की पावर नहीं लिखी हुई। अब 1 की पावर 1 के इक्वल होगा, तो यहां पे बेस 1 है और एक्सपोनेंट भी 1 होगा। अब पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। यहां पे बेस स्क्वायर रूट 3 है और एक्सपोनेंट 1/2 होगा। 8th पार्ट में बेस 5 है और एक्सपोनेंट 1/2 है, और 10th पार्ट में बेस a² है और एक्सपोनेंट इसका 1 होगा, क्योंकि पावर 1 लिखी हुई है ऊपर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इवेल्युएट करना है हमने। 3 पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। 4 इंटू a³ होल पावर 0। अब स्टूडेंट्स a³ की पावर 0 है। अभी हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा
किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। तो a क्यूब की पावर 0 1 के इक्वल लिखेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 4 आ जाएगा। अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज्ड टू द पावर 0 है। अब 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 के इक्वल होता है। 2 की पावर 0 1 के इक्वल होगी तो 2/1 रिजल्ट 2 आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में 2 की पावर 1/2 और होल पावर 8 है। अब ये भी हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 2 की पावर 4 बच गया और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 16 आता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए। जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।